पताल भैरवी मंदिर राजनांदगांव, विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग बर्फानी धाम राजनांदगांव छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थित है पताल भैरवी का मंदिर, जिसकी दूरी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 70 किलोमीटर है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 4 अप्रैल सन 1998 को किया गया था। तब से लेकर आज तक यह मंदिर माता के भक्तों के लिए व पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक विशेष श्रद्धा का केंद्र है। मां पाताल भैरवी माता दुर्गा का ही एक रूप है जो इस मंदिर में स्थित है। कहा जाता है कि दुर्गा मां ने दुष्टों का संहार करने को रौद्र रूप धारण किया। कहते हैं कि रक्तबीज नामक राक्षस को मारने के लिए इस रूप को धारण किया था। रक्तबीज राक्षस को मिली थी चमत्कारी शक्ति। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसके रक्त का एक बूंद भी अगर जमीन में गिरा तो वह एक बूंद रक्त एक नए राक्षस का रूप ले लेता था। इस विपदा के निवारण के लिए माता दुर्गा ने मां काली का रूप धारण किया व रक्तबीज का वध करके उसके पूरे रक्त को पी लिया। इस मंदिर में गर्भगृह में स्थित माता को माता काली का ही एक रूप माना जाता है। पताल भैरवी का रूप विशाल व भयानक है। यह मंदिर कई मायने में विशेष है। श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ हो। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित माता की मूर्ति काफी विशेष महत्व रखती है। इस मूर्ति को इस प्रकार बनाया गया है कि कोई व्यक्ति अगर इसे पहली बार देखे तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है। मां काली का ये रौद्र रूप काफी भयानक नजर आता है। मंदिर के गर्भगृह मंदिर से लगभग 15 से 18 फीट की गहराई में स्थित है। गर्भगृह में स्थित मूर्ति लगभग 15 फीट ऊंची बताई जाती है व यह मूर्ति विशाल पत्थर की बनाई गई है जो कि लगभग 11 टन भारी होगा है। पताल भैरवी माता की मूर्ति जमीन के 18 फीट नीचे होने का कारण ऐसा पुराणों व ग्रंथों में पता चला है कि माता काली का ये रौद्र रूप जमीन के भीतर निवास करती थी, इसलिए इसे पताल भैरवी का नाम दिया गया था और पताल भैरवी के ही निवास स्थल को आधारभूत मानकर इस मंदिर के गर्भगृह को भी जमीन के नीचे पाताल लोक में रखने की कोशिश की गई थी। पताल भैरवी मंदिर 3 स्तरों में बनाया गया है। माता की यहाँ स्थित मूर्ति विशेष होने के कारण यह मंदिर पिछले कई वर्षों से श्रद्धा का एक केंद्र बना हुआ है। मां पाताल भैरवी का यह मंदिर 3 स्तरों में बना हुआ है, जिसमें निचले स्तर पर माता पाताल भैरवी को देखा जा सकता है। दूसरे स्तर पर त्रिपुर सुंदरी का तीर्थ है, इसे नवदुर्गा भी कहा जाता है। इसके पश्चात तीसरे और अंतिम स्तर शीर्ष पर भगवान शिव की विशाल शिवलिंग स्थापित किया गया है। शिवलिंग है 108 फीट ऊंचा। शिवलिंग के संबंध में कहा जाता है कि यह शिवलिंग लगभग 108 फीट ऊंची है। शिवलिंग के सामने ही भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्ति भी स्थापित है। इसके साथ ही साथ यहाँ के शिवलिंग को पूरे विश्व के सबसे ऊंची शिवलिंग भी होने का दावा किया जाता है। जलाई जाती है ज्योति कलश। वर्ष के दोनों नवरात्रों में इस मंदिर में ज्योति कलश स्थापना की जाती है। यहाँ किए गए ज्योति कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कई लोग यहाँ पर माता के दरबार में ज्योत जलाकर मनोकामना मांगते हैं, तो कई लोग अपनी मनोकामना के पूरा हो जाने के पश्चात यहाँ पर ज्योत जलाते हैं। शरद पूर्णिमा में मिलती है औषधि। इस मंदिर में नवरात्रों के अलावा शरद पूर्णिमा के दिन एक विशेष प्रकार का जड़ी बूटी को खीर में डाला जाता है और एक औषधि युक्त खीर बनाया जाता है। इस खीर में विशेष प्रकार के जड़ी बूटी होते हैं जो दमा, अस्थमा और श्वास से जुड़ी कई बीमारियों को ठीक करने में मददगार होती है। इस खीर प्रसाद को पाने के लिए यहाँ पर शरद पूर्णिमा की रात को हजारों की संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। मां बमलेश्वरी मंदिर से 40 किलोमीटर दूर है पताल भैरवी मंदिर। यह मंदिर बमलेश्वरी माता के मंदिर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए आने वाले लगभग 73% श्रद्धालु इस पताल भैरवी राजनांदगांव में माथा टेकने अवश्य आते हैं। इसी के चलते नवरात्रों के अलावा यहाँ पर साल के सभी महीनों में काफी भीड़ देखी जाती है। छत्तीसगढ़ के मुख्य धार्मिक स्थल। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य को भारतीय संस्कृति की परंपराओं को बनाए रखने वाला राज्य के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अगर छत्तीसगढ़ के मुख्य धार्मिक स्थलों के बारे में आपको बताएं तो छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थलों में बमलेश्वरी, जतमाई धाम, दंतेश्वरी, पताल भैरवी, घटारानी धाम व भी कई मंदिर शामिल है।
भैरवी जयंती। कौन है भैरवी, क्यों और कैसे की जाती है पूजा? जबी माता भैरवी को कालिका ही स्वरूप माना जाता है। इन्हीं ही त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार है: त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, तुम्बेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा शक्तिटा भैरवी आदि। त्रिपुरा भैरवी ऊर्ध्वान वाया की देवता है। इन्हीं ही मां त्रिपुर सुंदरी को महात्रिपुर सुंदरी, लीलांती, ललितांबिका, लीलेशी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलेश्वरी, ललिता गौरी और राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। माता का स्वरूप कहते हैं कि देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महादेव के उग्र स्वरूप काल भैरव से है। माँ भैरवी की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। उनके बाल खुले हुए रहते हैं। वे लाल वस्त्र पहने हुए माँ मुंड माला धारण करती हैं। काल भैरव की तरह उन्हें भी दंडाधिकारी कहा जाता है। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पर आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, भैरव, कुत्ते आदि उनकी सेना है। क्यों करते हैं पूजा और साधना? त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। ये बंदी छोड़ माता है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्रीविद्या भी माना जाता है। ये साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इसकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इसकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी दुखी नहीं रहता है। कैसे करें पूजन? जानिए सामान्य विधि। माता की सामान्य पूजा दिन में अभिजीत या किसी शुभ मुहूर्त में होती है और माता की तांत्रिक पूजा या साधना निशिता काल में होती है। सबसे पहले चौकी बाजोट पर माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गोमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, 16 देवी, सप्तवृत मातृका, 7 सिंदूर की बिंदी लगाएं की स्थापना भी करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। त्रिपुर भैरवी का मंत्र: मुंगे की माला से 15 माला हई भैरवी क्लौ हई स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछें। देवी कथा: नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वो पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले तो ये सोचकर देवी अंतर्धान हो जाती हैं। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वो कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं। वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शिव जी की आज्ञानुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। ये प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। भैरवी पूजा: भैरवी माँ आदिशक्ति के सबसे भयानक रूपों में से है। माँ का ये रूप भयभीत करने वाला है। इनकी कृपा भैरवी पूजा द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
जानते हैं भैरवी पूजा के बारे में। जाने माँ भैरवी के स्वरूप को। भैरवी स्वरूप में देवी का सभी 10 महाविद्या में से छठा स्थान है। इन्हें त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। त्रिपुर का अर्थ तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल, और भैरवी का अर्थ विनाश होता है। तीनों लोकों में जो विध्वंस की शक्ति है उसे ही भैरवी कहा गया है। भैरवी देवी विनाश एवं विध्वंस से संबंधित भगवान शिव की ही शक्ति है। भैरवी पूजा के लाभ। भैरवी पूजा से आपके दुश्मनों का अंत होता है। वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। देवी का संबंध विनाश से होते हुए भी वो अपने भक्तों के प्रति दयालु स्वभाव रखती हैं। भैरवी पूजा से आपका बुरा चाहने वाले लोगों का संपूर्ण नाश होता है। इस पूजा द्वारा भैरवी को प्रसन्न करने से आपको इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। भैरवी पूजा मंत्र। हई भैरवी क्लो हई स्वाहा। भैरवी पूजा के लिए आवश्यक जानकारी। भैरवी पूजा संपन्न करवाने के लिए जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान और गोत्र आदि अवश्य दें। अगर आप एक से अधिक लोगों के नाम पर भैरवी पूजा करवाना चाहते हैं तो आपको हमें उनकी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान और गोत्र देना अनिवार्य है। भैरवी पूजा संपन्न करने की विधि। भैरवी पूजा करवाने के लिए सारी जानकारी हमें मिलने के बाद आपको पूजा की राशि का भुगतान करना होगा। पूजा की राशि अदा करने के बाद हम आपको भैरवी पूजा का मुहूर्त बताएंगे। भैरवी पूजा कितनी अवधि तक होगी और पूजा में कितने पंडित शामिल होंगे, ये सभी जानकारी आपको भैरवी पूजा से पहले दे दी जाती है। भैरवी पूजा समाप्त होने के बाद पूजा का प्रसाद आपके दिए हुए घर के एड्रेस पर पहुंचा दिया जाता है। पाताल भैरवी मंदिर। बर्फानी धाम छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव शहर में एक मंदिर है। मंदिर के शीर्ष पर एक बड़ा शिवलिंग देखा जा सकता है, जबकि इसके सामने एक बड़ी नंदी प्रतिमा खड़ी है। माता काल भैरवी की वीडियो जो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अब अगर आपको जो आरती चाहिए वह तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। माता का आशीर्वाद आप पर और आपके बच्चों पर सदा ऐसे ही रहेगा। जय माँ काल भैरवी। थैंक यू।